हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट वर्डप्रेस थीम फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए सबसे अच्छी वर्डप्रेस थीम कौन सी है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहां से परचेस करने पर आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो अब हम आ गए हमारे लैपटॉप स्क्रीन में और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बेस्ट वर्डप्रेस थीम फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको एक बहुत ही कमाल का वर्डप्रेस थीम बताने जा रहा हूं। हमने यहां पर ये बिल्कुल भी नहीं बोला है कि ये एक फ्री वर्डप्रेस थीम रहेगा। ठीक है, फ्री वर्डप्रेस थीम काफी सारे रहते हैं, ठीक है, वो एक अलग चीज है, लेकिन आपको वो जो चीज है ना, वो जो कमाल की कंपैटिबिलिटी, कमाल के फीचर्स और मतलब वो जो डिजाइन है, वो जो स्पीड है, वो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन है, ये सारी चीजें जो है ना आपको जिस थीम में मिलेगी ना, वो थीम मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो दो चीजें हैं। एक तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक मिलेगा वेब होस्टिंग का, जो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे हर वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए, जब भी हम कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट को होस्ट करने वाले होते हैं, हमेशा हम इसी वेब होस्ट का यूज करते हैं। तो डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आपको डिस्काउंट लिंक से दो फायदे, एक तो आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा और इसके अलावा आपको प्लस 3 मंथ फ्री होस्टिंग भी मिलेगी। और इसके अलावा जब भी आप रिन्यू कराओगे तो आपको जो है डबल प्राइस नहीं देना पड़ेगा। आप जिस प्राइस में आज खरीद रहे हो उसी प्राइस में आपका रिन्यूअल भी हो जाएगा। ठीक है गाइस, और इसके अलावा जो थीम हम यूज करने वाले इस वीडियो में, उसका भी डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जिससे कि आपको जो प्रीमियम थीम है वो सिर्फ और सिर्फ 800 रुपए मिल जाएगा, वो भी लाइफ टाइम के लिए, और अनलिमिटेड साइट्स में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब बेनिफिट्स आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलता है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जो थीम हम आज इस वीडियो में यूज करने वाले हैं, मतलब जो हमारा बेस्ट ई कॉमर्स वेबसाइट थीम है, उसका नाम है वुडमार्ट। ठीक है, अब वुडमार्ट थीम आपको कहां से मिलेगा बता देता हूं। डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक करते हैं आप पहुंच जाओगे इस पेज पर। ठीक है, और यहां पर आपको सर्च करना है वुडमार्ट। ठीक है, तो यहां पर ये ओपन हो जाएगा, इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते आप देख सकते हो यहां पर ये थीम है वुडमार्ट रेस्पॉन्सिव वूकॉमर्स वर्डप्रेस थीम। ठीक है, अब यहां पर जो है आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा 830 रुपए लाइफ टाइम के लिए। आप यहां पे देख सकते हो, आपको इसमें अपडेट वगैरह मिलेगा लाइफ टाइम। तो यहां पर आप देख सकते हो डाउनलोड्स वेरीफाइड बाय साइट लॉक, पूरी सिक्योरिटी के साथ, अनलिमिटेड डोमेन यूज, कोई मैलिशियस स्क्रिप्ट नहीं है, कोई वायरस नहीं है, कुछ भी नहीं है, लाइफ टाइम अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, अफोर्डेबल प्राइस है और डायरेक्ट डाउनलोड लिंक्स आपको मिलेंगे। ये दो लिंक्स है, ये डायरेक्ट डाउनलोड लिंक्स है। ठीक है, तो आप जो है इसकी फुल फाइल यहां पे इससे डाउनलोड कर सकते हो। अब मेरे केस में इस वेबसाइट पे 35,000 से भी ज्यादा थीम्स और प्लगइन्स है। सब कुछ मेरे लिए फ्री है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसका मेंबरशिप ले चुका हूं। ठीक है, $160 का इस वेबसाइट का मेंबरशिप है। ठीक है, जो कि लाइफ टाइम के लिए। तो लाइफ टाइम मेंबरशिप मैंने इसका ऑलरेडी ले लिया है, तो मेरे लिए यहाँ पर जितने भी थीम्स है, प्लगइन्स है, सब कुछ मेरे लिए फ्री है। तो मैं अगर इस पर डायरेक्टली क्लिक करता हूं तो ये थीम डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको परचेस करना है तो आपके लिए बाय नाउ बटन आएगा यहाँ पे, तो उससे आप बाय कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो आपको मिलेगा थीम वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये आपका जो है वुडमार्ट का ऐसा एक फाइल डाउनलोड होगा, जिसके अंदर ये 4 अलग से फोल्डर्स होंगे। वुडमार्ट वाले थीम के अंदर, ये फोल्डर के अंदर आपको ये हमारा जो मेन थीम है ये मिल जाता है। ठीक है, अब हमें इसको हमारे वेबसाइट पे अपलोड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम आएंगे हमारे वेबसाइट पे। तो आप देख सकते हो ये हमारे वेबसाइट का डैशबोर्ड है। हमें जाना है अपीयरेंस में, उसमें जाना है थीम्स में, और उसके बाद ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है। ठीक है, यहां पर आपको दुनिया भर के फ्री थीम्स वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन वो सब चीजें आप कर सकते हो, वो सब ठीक है। लेकिन आपको एक नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस अगर आपको देखना है तो आप जो है वुडमार्ट थीम का यूज कर सकते हो, क्योंकि ये बेस्ट है। इसका सीधा सीधा रीजन ये है कि ये बेस्ट है। ठीक है, अब यहां पर जाएंगे वुडमार्ट थीम और इसको हम ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करके यहां लाकर इस पे ड्रॉप कर देंगे, ड्रैग कर लेंगे और यहां लाकर इसके ऊपर ड्रॉप कर देंगे। तो अब देख सकते हो यहां पे लिखा हुआ आ गया woodmart.zip। अब इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देते हैं। तो अब ये थीम इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। तो आप देख सकते हो ये थीम इंस्टॉल हो गई है, और अब यहां पर हमें इस पे एक्टिवेट पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया।
ओके गाइस, तो कुछ इस तरीके से आपको जो है ये थीम इंस्टॉल होने के बाद ये पेज आपके सामने आएगा। ठीक है, अब यहां पर आप जो है लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करके भी आगे का काम कर सकते हो। ठीक है, अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसे दिखती है। तो अभी हमारी जो वेबसाइट है कुछ इस तरीके से दिख रही है। ठीक है, अब चलो हम क्या करते हैं, लेट्स स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो अब यहाँ पे थीम लाइसेंस हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे ये काम हो चुका है। ठीक है, हमने प्रीमियम थीम खरीद लिया है। इंस्टॉल चाइल्ड थीम हमें ये भी नहीं करना है। ठीक है, अब आपको कौन सा चाहिए, पेज बिल्डर, एलिमेंटर या डब्ल्यू बेकरी, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे एलिमेंटर। ठीक है, और नेक्स्ट। तो यहां पर हमसे बोला जाता है कि एलिमेंटर को इंस्टॉल करो, वुडमार्ट कोर को इंस्टॉल करो, और ये सारे जो भी है हमारे जो प्लगइन्स है, स्लाइडर रेवोल्यूशन, वूकॉमर्स, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, मेलचिम्प, एसवीजी। ठीक है, तो इन सबको हम एक साथ इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेंगे। तो इंस्टॉल एंड एक्टिवेट ऑल, इस पर क्लिक करेंगे। तो इसमें कुछ टाइम लगेगा, अभी मान के चलो कुछ 2 से 2.5 मिनट का टाइम इसमें लग सकता है। ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारे प्लगइन्स को एक साथ इंस्टॉल भी कर रहे हैं और साथ में एक्टिवेट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है 2-2.5 मिनट का या मैक्सिमम 3 मिनट का ये टाइम ले सकता है। तो अभी आप देख सकते हो ये एलिमेंटर को इंस्टॉल कर लिया और एक्टिवेट कर लिया। अब वुडमार्ट कोर को ये इंस्टॉल कर रहा है और इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट भी किया जाएगा। तो इसमें 3 मिनट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें ये टाइम लगता है। हर जो प्रीमियम थीम है उसमें आपको ये सारी फैसिलिटीज मिलती है। थीम खुद आपको बताती है कि आपको कौन सा प्लगइन रखना है, कौन सा नहीं रखना है, सब चीजें बताती है। और अगर आप इन सबको प्रॉपरली इंस्टॉल एक्टिवेट कर देते हो तो आपकी थीम बहुत ही ज्यादा स्मूथली रन होगी। सारे रिक्वायर्ड फीचर्स के लिए आपको इन सबको इंस्टॉल एक्टिवेट करना है, यही उसका मेन रीजन रहता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसको कितना टाइम लगता है, और ये जब एक्टिवेट हो जाएगा तब हम इसको फिर प्री बिल्ड जो टेम्पलेट्स है हम उनको यूज करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं ये हम इस स्टेप के बाद देखेंगे। ओके गाइस, तो हमें यहां पर 2 या 2.5 मिनट का टाइम तो नहीं लगा, लेकिन 1.5 मिनट के अंदर अंदर ये सब कुछ एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, अब मान लो कि ये जो पेज था जहां पर हमने इस प्रोसेस को शुरू किया, इससे ये अगर आप गलती से स्किप कर जाते हो तो आपके पास हर एक ऑप्शन यहां पर है, प्री बिल्ड वेबसाइट्स जो प्लगइन्स है, ये सारे रिक्वायरमेंट वाले पेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, हम जो फर्स्ट पेज यहाँ पर हमारे सामने ओपन होता है हम उसको गलती से स्किप कर जाते हैं, हम डैशबोर्ड पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपको वापस ये सब चाहिए तो आप जो है यहाँ पर वुडमार्ट वाले सेक्शन में जा सकते हो और उसके बाद प्लगइन्स में जाके जो जरूरी प्लगइन्स है ये सारे, इनको आप वहां से भी इंस्टॉल और एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन रहता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास कुछ प्री बिल्ट वेबसाइट्स है जो कि आपको जो भी आपको पसंद आता है आप उस प्री बिल्ट को यहां पर जो है एक्टिवेट कर सकते हो, अब इंपोर्ट कर सकते हो उसको। अभी जैसे कि वुडमार्ट मेन वाला जो वेबसाइट है हम इसको पूरी तरीके से इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, अभी हम चाहे तो मैंने एक अलग से वीडियो भी हमारा इसी चैनल पे है जिसके अंदर हमने ये वाला जो टेम्पलेट है ना इसको हमने किया था। अब इस वीडियो में हम वुडमार्ट मेन वाला जो टेम्पलेट है इसको हम एक्टिवेट करेंगे। तो चलो इंपोर्ट पर क्लिक कर लेते हैं इसको, और यहां पर आप देख सकते हो इसमें ये अच्छी बात है कि कितना परसेंटेज हुआ है, क्या है, ये सारी चीजें जो है आपको यहां पर दिखा देता है। ठीक है, अभी 15% जो है इंपोर्ट हो चुका है। तो इसमें भी आप मान के चलना कि 2 या 3 मिनट लग सकते हैं। ठीक है, अगर उससे पहले हो जाता तो अच्छी बात है, अगर पहले होता तो उसका बहुत सारे रीजन है कि आप जो होस्टिंग यूज कर रहे हो वो अच्छा हो सकता है। हमारे केस में जो है हम जो होस्टिंग यूज कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, इसीलिए हमारा 1.5 मिनट में पूरा इंस्टॉलेशन और एक्टिवेशन का प्रोसेस हो गया था। ठीक है, अगर आप भी ये होस्टिंग यूज करते हो आपको जल्दी जल्दी काम होता रहेगा। ठीक है, तो हमारे एडमिन की स्पीड भी अच्छी है और हमारे वेबसाइट की स्पीड भी अच्छी है क्योंकि हमारा जो होस्टिंग है वो बहुत ही कमाल का है। ठीक है, तो वही होस्टिंग हमने आपको भी रेकमेंड किया है। तो चलो देखते हैं कि कितने टाइम में कंप्लीट होता है और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। ओके गाइस, तो पूरा इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम चाहे तो व्यू पेज पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि हमारी साइट कैसे दिख रही है। ठीक है, ये हम चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं। ओके, अब वुडमार्ट एवरीथिंग इज रेडी, व्यू होम पेज, वूकॉमर्स सेटअप, थीम सेटिंग्स, हेडर बिल्डर। अब देखो ये सब चीजें हम आगे सेटअप कर सकते हैं चाहे तो यहां से भी, और सब कुछ हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी सेटअप करने का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो हम यहां से कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी साइट कैसे दिखती है। तो हमारी साइट पहले कुछ ऐसे दिखती थी, अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब आप देखना 3 मिनट में हमारे साइट का जो कंप्लीट डिजाइन है वो कैसा हो चुका है। तो गाइज एक प्रॉपर
ई कॉमर्स कंप्लीट वेबसाइट यहां बन गई है। ठीक है, हर एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, कितना कमाल का लग रहा है, कमाल का डिजाइन है। ठीक है, ये देखिए, ये इसका होम पेज है, गजब, मतलब इतना कमाल का डिजाइन आपको कभी भी किसी भी दूसरे थीम में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये हमने सिर्फ 3 मिनट में पूरी वेबसाइट रेडी कर दी। अब देखो, कहने को तो ये एक डेमो वेबसाइट है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ भी स्क्रैच से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है सिंपली अपना डिजाइन, मतलब अपना जो भी प्रोडक्ट्स है उसको डायरेक्टली यहाँ अपलोड कर सकते हो। जो चीजें चाहिए उन चीजों को रख सकते हो, जो चीजें नहीं चाहिए आप उन्हें रिमूव कर सकते हो। बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। ठीक है, मैं आपको हर एक चीज का जो बेसिक्स है वो यहां पर बताऊंगा, यानी कि बेसिक मतलब हर एक चीज आपको थोड़ा बहुत करके दिखाऊंगा, ताकि आप जो है ये समझ जाएंगे कि ये सब चीजों को एडिट कैसे किया जाता है। ठीक है, इन सब चीजों को मैं अभी आपको क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस थीम में हमें क्या क्या चीजें मिलती है। तो सबसे पहले तो ऊपर आपको एक जो हमारा हेडर है, हेडर से ऊपर हमें एक बार देखने को मिलता है जिसमें हम लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, कंट्री सेट कर सकते हैं, जो कि हमारा यूएसडी में चाहिए, आपको यूरोपियन में चाहिए, या फिर जेपीवाई, मतलब आप जो भी कंट्री रखना चाहते हैं। आईएनआर में चाहिए तो आईएनआर में, यूएसडी में तो यूएसडी में, यूरो में चाहिए तो यूरो में। तो जो है आप अपना करेंसी यहां से सेट कर सकते हो। ठीक है, ऐड एनीथिंग हियर और जस्ट रिमूव इट, मतलब अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है तो ठीक है, तो आप ये चीज वहां पे कर सकते हो। ठीक है, आप अपने शॉप के बारे, शॉप का कोई टैग लाइन या कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। सोशल मीडिया आइकन्स यहाँ मिल जाते हैं, और न्यूज़लेटर, कॉन्टैक्ट्स, और जो है हमारे थोड़े से मेन्यू आइटम्स यहाँ पर आप रख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हमें एक और मेन्यू यहाँ मिलता है जो कि हीरो मेन्यू है। गाइज, कमाल का डिजाइन है, मतलब मुझे ये इतना पसंद है ना, इस थीम का ये जो कंप्लीट डिजाइन है ना, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसको मैंने इतने सारे क्लाइंट्स के वेबसाइट में इसको यूज किया है ना। बस थोड़ा सा इधर उधर कर देता हूँ चीजों को, कलर्स चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा हीरो मेन्यू का स्टाइल चेंज कर देता हूँ। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर 4 कॉलम है तो किसी के 3 कॉलम या 5 कॉलम कर देता हूँ, मतलब इस तरीके से डिजाइन को थोड़ा ऑल्टर कर देता हूँ मैं। लेकिन बाकी गाइज मुझे इतना प्यारा लगता है, और क्लाइंट्स, जितने भी क्लाइंट्स को मैंने ये डिजाइन दिया ना, उन सभी को बहुत ज्यादा पसंद आया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का हीरो मेन्यू है। शॉप में आप देख सकते हो बिल्कुल ही अलग। अब जब जैसे हमने होवर किया शॉप पे तो ये बिल्कुल ही अलग आया, और यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लॉग का, इसका हीरो मैंने टोटली अलग से डिजाइन किया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये 2 कॉलम्स यहाँ पर सेपरेट है, और यहाँ पे 3 रोज और उस कॉलम के साइज में यहाँ पे दे रखा, मतलब जोरदार। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो स्पेशल ऑफर, परचेस थीम। ठीक है, ये सब चीजें जो, हालांकि ये सब चीजें हमें हटाना है, परचेस थीम, ये स्पेशल ऑफर रखना चाहते तो रख सकते हैं, पर ये सब चीजें हमें रिमूव करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमें और भी मतलब जो है मेन्यू देखने को मिल जाता है, जो कि एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आप देख सकते हो, वर्टिकली मिल जाता है आपको। ठीक है, कैटेगरीज है फर्नीचर, तो फर्नीचर में इसके अंदर आप देख सकते हो, जब हमने फर्नीचर को ओपन किया तो आप देखते हो फिर से एक हीरो मेन्यू खुलता है। ठीक है, जिसके अंदर चारों में आपको इमेजेस मिल जाते हैं, और उसके अंदर सब कैटेगरीज यहाँ पर है। कुकिंग में आप देख सकते हो कंप्लीटली एक अलग चीज है। डेफिनेटली कुकिंग के अंदर आपको सोफा और ये सब चीजें देखने को मिल रही है, लेकिन गाइस ये तो एक डेमो कंटेंट है ना, हम इसको रिमूव कर सकते हैं और अपना कंटेंट डाल सकते हैं। एक्सेसरीज में देखो यहाँ पर अलग से फिर से एक अलग हीरो मेन्यू, जो कि हमने देखा था 2 कॉलम और एक 4 रो का एक अलग से हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पे। और इसमें देख सकते हो आप आइकन्स, हेडिंग, और उसके अंदर सब कैटेगरीज, और लास्ट में हमें यहाँ पर इमेज मिलता है, और वो भी एक ऐसा इमेज जिस पर जो है मूवमेंट्स देखने को मिल रही है। देखिए, मैन कैजुअल कलेक्शन शॉप नाउ, ये देखिए होवर करते ही हमें इफेक्ट्स देखने को मिल रही है। ये सब चीजें हम सेट कर सकते हैं। फैशन, क्लॉक्स, लाइटिंग, इन सब में हमने अलग अलग डिजाइन का यूज किया है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप जो इसमें कर सकते हो, और इतना कमाल का डिजाइन आपको किसी भी फ्री थीम में नहीं मिल सकता। इसीलिए हमने इस वीडियो में जानबूझकर एक प्रीमियम थीम को लेकर आए हैं, क्योंकि देखो फ्री थीम सिर्फ तब तक ही मजा आता है जब आप सीख रहे हो, जब आप प्रोफेशनल लेवल पे काम करते हो ना, तब कभी भी फ्री थीम्स काम नहीं आती है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा मेन स्लाइडर है जो कि ऊपर रहता है, जो रेवोल्यूशनल स्लाइडर प्लगइन का यहाँ पे यूज किया गया, उसके थ्रू ये स्लाइडर बनता है। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा हमारा कलेक्शंस की तरफ, फीचर्ड कैटेगरीज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इमेजेस वगैरह है, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो इसके प्रोडक्ट के अंदर हम एंटर हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है यहाँ पर वुडन एक्सेसरीज। ठीक है, हम प्रोडक्ट्स के अंदर जाएंगे बिल्कुल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फीचर प्रोडक्ट्स, बेस्ट सेलर्स, फीचर्स और सेल्स। ठीक है, आप यहाँ पर अपने अपने कैटेगरीज रख सकते हो जो भी आप रखना चाहते हो। ठीक है, आप चाहो तो न्यू रख सकते हो। ठीक है, जो नए प्रोडक्ट्स आपके साइट पे आए वो रख सकते हो। जैसे यहाँ पे फीचर्ड है और बेस्ट सेलर्स है, ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर न्यू रख सकते हो, न्यू प्रोडक्ट्स रख सकते हो, जो भी आप मतलब अपना खुद की कैटेगरी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, अभी जैसे ये वाला है, इन सब की प्राइसिंग, इनका छोटा सा डिस्क्रिप्शन होवर करने पे आता है, और ऐड टू कार्ट बटन आपको यहीं पे मिल जाता है। ठीक है, प्राइसिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी फिलहाल डॉलर में, आप इसको इंडियन रुपीस वगैरह में से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ये हो गया
अब एक छोटा सा मतलब ये एक सेक्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है फुल विड्थ में, जहां पर आप जो अपना मेन जो प्रोडक्ट्स है उसको आप हाईलाइट कर सकते हो। जो आपको लगता है कि ओके ये आपके पास एकदम नया प्रोडक्ट आया है जो कि लोग पसंद कर सकते हैं, तो उसको अच्छी तरीके से यहाँ पर आप हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, आपको लगता है कि ओके जब भी कोई यहाँ पे विजिट करेगा ये वाला प्रोडक्ट तो उन्हें 100% पसंद आएगा, तो भले उसकी प्राइसिंग चाहे कुछ भी हो, भले बहुत महंगा प्रोडक्ट हो, कोई बात नहीं, आप उसे हाईलाइट करो यहाँ पे, तो बिकने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इस तरीके की एक अलग सा सेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है ये काम करने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपको थोड़ा सा ब्लॉग जैसा है कंटेंट मिल जाता है, और यहाँ पर न्यूज लेटर है, और इसके बाद फिर से आपको जो लेटेस्ट न्यूज है जो कि आपका ब्लॉग सेक्शन है, कंप्लीट प्रॉपर ब्लॉग सेक्शन आपका यहाँ पे आ जाता है। फिर आप जिन कंपनियों के साथ आपका टाई अप है, या फिर मान लो कि जो आपके टेस्टिमोनियल्स है, ठीक है, वो सब यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। जिन लोगों को आपने प्रोडक्ट सप्लाई किया है अपना, वो सब यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद हमारा फुटर आ जाता है, जिसके अंदर आप चाहो तो अपने सोशल मीडिया आइकन्स वगैरह रख सकते हो, अपना ब्लॉग पोस्ट मतलब अपना कंपनी का एड्रेस, अपना थोड़ा सा जो है अपना डिस्क्रिप्शन रख सकते हो, ये लोगो है, रिसेंट पोस्ट है, और आप अगर जो भी आप अपने यहाँ पर ऐड करना चाहते हो, प्राइवेसी पॉलिसी, रिटर्न्स के लिए क्या मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस रहने वाले, टर्म्स एंड कंडीशंस रख सकते हो, कॉन्टैक्ट अस पेज यहाँ पर दे सकते हो, साइट मैप, लेटेस्ट न्यूज हालांकि वही हमारा ब्लॉग पेज रहने वाला है। ठीक है, तो ये सब चीजें, और थोड़ा सा कैटेगरीज आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ताकि स्क्रॉल डाउन होने के बाद लोगों को अगर यहाँ पे कुछ देखने को मिला जैसे कि वुमेन ड्रेस है, तो इस पर क्लिक करके वो उस कैटेगरी में जाके फिर से मतलब साइट को छोड़ के ना जाए, इसलिए थोड़ा बहुत आपको अपने प्रोडक्ट्स कैटेगरी भी यहाँ पे रखनी चाहिए। ठीक है, चलो अब वापस नीचे कॉपीराइट सेक्शन आता है, जिसको हम पूरी तरीके से एडिट कर सकते हो, क्योंकि प्रीमियम थीम है तो डेफिनेटली आप कॉपीराइट सेक्शन को भी एडिट यहाँ पे कर सकते हो। फ्री थीम्स में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे बेस्ड ऑन वुडमार्ट आप यहाँ पर अपनी खुद की कंपनी का नाम रख सकते हो। फ्री थीम्स में आप ये चेंज नहीं कर सकते, आपको अगर चेंज करना है तो आपको उनका भी प्रीमियम लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो चलो हमने एक साइट का ओवरऑल लुक यहाँ पर देख लिया, अब हमें एक बार शॉप पेज पे जाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम एक प्रोडक्ट पेज को चेक करेंगे कि प्रोडक्ट पेज एक्चुअल में दिखता कैसे। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट हमारे सामने आ रहा है, चलो ये चेयर का ही ओपन कर लेते हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है तो हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट पेज कैसा है। ओके नाइस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मेन प्रोडक्ट इमेज है, जिसको हम देखिए इस तरीके से आगे पीछे कर सकते हैं, इसको अलग अलग इसका जो व्यू है हम इस तरीके देख सकते हैं, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी हम इमेजेस को जो है चेंज कर सकते हैं, मतलब इसका अलग अलग एंगल से इसका जो है व्यू हम देख सकते हैं। ठीक है, 360 डिग्री है, हम इसको इस तरीके से घुमा घुमा के भी देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो चलो अब इसको और बड़ा करना चाहते हैं, एनलार्ज करना चाहते हैं, एनलार्ज करके अभी आप इसे देख सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शन भी हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट में जो जो चीजें चाहिए सब कुछ यहाँ मिल जाता है। यहाँ पर हमारा टाइटल है, यहाँ पर जो है हमारे जो लिंक्स है, हमारे कैटेगरीज वगैरह यहाँ पे दे रखे हैं, जिसको हम ब्रेड क्रम्स भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारा प्राइसिंग है, डिस्क्रिप्शन है, कार्ट है, ऐड करने का ऑप्शन, ये देखिए हम क्वांटिटी बढ़ा कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, विश लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, साइज गाइड भी है। ओके नाइस। और यहाँ पर हमारा डिस्क्रिप्शन है, जो कि हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जिस तरीके से भी आप देना चाहते हो दे सकते हो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, यहाँ पे ब्रांड का नेम, साइज, वेट, हाइट, विड्थ, जो कुछ रिव्यूज का अलग सेक्शन है। ब्रांड का, जैसे क्लॉबर, ये जो ब्रांड है, ब्रांड का आप अपना कोई ब्रांड का प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हो तो उस ब्रांड के बारे में डिटेल्स दे सकते हो। शिपिंग एंड डिलीवरी, किस तरीके से आपकी शिपिंग होती है, डिलीवरी होती है, कितने टाइम में होती है, ये सब चीजें, कैसे पैकेजिंग होती है, ये सब चीजें आप जो ट्रांसपेरेंसी रखने के काम आती है सब चीजें। ठीक है, तो आप ये चीज कर सकते हो। ओके, उसके बाद रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जो कि ऑटोमेटिकली वो कॉमर्स का फीचर है, डेफिनेटली रिलेटेड प्रोडक्ट्स तो यहाँ पर ऐड होंगे ही होंगे। आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको रखना है, नहीं तो ऑटोमेटिकली 3-4 प्रोडक्ट तो रिलेटेड आ ही जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपकी साइट से उठा लेता है। चलो, तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे कर ली। तो हमने अभी एक तरह से पूरी वेबसाइट एक बार चेक कर लिया। माई अकाउंट पेज भी है, जहां पर आप कुछ भी परचेज कर लेते हो तो आपको ऑर्डर्स, फिर उसको ट्रैक करने का ऑप्शन, सब कुछ यहाँ मिल जाता है। कार्ट में आप कुछ भी ऐड करते हो, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको कार्ट में ऐड कर देता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखिए कार्ट में ऐड हो चुका है। इसमें क्लोज कर दूंगा अगर, तो यहाँ पर 1 दिखा रहा है, क्योंकि एक प्रोडक्ट मेरे कार्ट में एडेड है। तो यहाँ से इसमें हटा सकता हूँ। मुझे हटाने के लिए पूरा कार्ट में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक साइड बार ओपन हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक एक प्रोडक्ट को ऐड कर सकता हूँ और यहीं पर अपना टोटल देख सकता हूँ और यहीं से डायरेक्ट चेकआउट कर सकता हूँ। तो मुझे अलग से इस पे क्लिक करके कार्ट में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहीं पे व्यू कार्ट में जैसे यहां से जा सकता हूं मैं। ठीक है, तो डायरेक्टली मेरे को साइड में ही दिख जाता है। नहीं तो क्या नॉर्मल दूसरे साइटों में क्या होता है, फ्री होस्टिंग, फ्री जो हमारा जो थीम्स होते हैं उसके अंदर हमको पूरा यहाँ पर इस पेज पे आके देखना पड़ता है। तो हम जिस पेज को ब्राउज कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको हमें छोड़ना पड़ जाता है। जैसे कि ये वाले पेज को हम ब्राउज करते हैं तो उसको छोड़ना पड़ जाता है हमें। ठीक है, तो चलो एक और प्रोडक्ट को हम कार्ट में ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेसरीज, स्मॉल सोफा, आर्म चेयर्स। चलो देख लेते हैं अगर कोई और प्रोडक्ट हम ऐड कर सकते हो तो। चलो ये वाला देख लेते हैं।
तो इसको भी मैं एक कार्ट में ऐड कर लूंगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो दोनों प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो चुके हैं और इसका जो टोटल है वो यहाँ पर आ रहा है, तो यहीं से मैं इसको चेकआउट कर सकता हूँ। ओके, तो चलो अब हम इन सब कुछ रिचुअल को रिमूव कर देते हैं और हम मेन टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारा रहने वाला है कि हम इस सब चीजों को कर कैसे सकते हैं। ओके, तो चलिए उसके लिए हमें जाना है यहाँ पे, इसको होम पेज को चले जाते हैं हम एक बार, होम पेज। चलो यहाँ पर हम डैशबोर्ड पे आ जाते हैं और डैशबोर्ड पे आने के बाद हर एक चीज की सेटिंग आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में मिल जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको होम पेज है, होम पेज में आप देख सकते हो हमारा लोगो है। ठीक है, लोगो एडिट करना है अगर आपको, तो आप लोगो सिंपली एडिट कर सकते हो। थीम सेटिंग्स में चलते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका साइट का जो डिजाइन है वो कैसा रहना चाहिए। तो हेडर बेस, ठीक है, फुल विड्थ हमारी साइट रहेगी, बॉक्स नहीं रहेगी, हमारा कंटेंट जो है हमारा फुल विड्थ रहेगा। ये सब चीजें यहाँ पे मतलब थीम के अंदर जो भी आप सेटिंग करते हो ना, ये पूरे साइट पे अप्लाई होती है। ठीक है, आप जो कुछ भी यहाँ सेट करोगे पूरे साइट पे अप्लाई। जैसे कि हमने अगर इस फॉन्ट को चेंज किया थीम में, फॉर एग्जांपल ये हम गए टाइपोग्राफी में। ठीक है, टाइपोग्राफी में जाके हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। देखिए टाइटल फॉन्ट पॉपिंस, अगर मैं यहाँ पर इस फॉन्ट को चेंज कर देता हूं अभी, तो ये जो चीज है ना पूरे साइट पे अप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पर मॉन्टसेरेट देख लेता हूँ, मैं मुझे मॉन्टसेरेट फॉन्ट बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, मॉन्टसेरेट ले लिया। ठीक, अब सिंपली मैं क्या करूंगा, इसको सेव ऑप्शंस पे क्लिक कर लूंगा। अगर ये जब सेव हो जाता है, सेव होने के बाद साइट पे जितने भी टाइटल्स होंगे ना, उन सबका फॉन्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये टाइटल फॉन्ट चेंज किया हमने। और टेक्स्ट फॉन्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे टेको है कि नहीं। टेको है, तो हमने यहाँ पे टेको सेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कलर वगैरह जो भी है हमने आप सेट कर सकते हैं, जो भी हम कलर चाहते हैं, तो पूरे साइट पे अप्लाई होगा ये। तो सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं, सेव ऑप्शंस पे, और एंटिटीज नेम्स फॉन्ट, कोई भी एंटिटी वगैरह है तो उसका भी नेम फॉन्ट यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो हमें सारे चीजों को हम एक बार चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम पॉपिंस की जगह, वैसे पॉपिंस अच्छा ही है फॉन्ट, लेकिन हम मॉन्टसेरेट रखेंगे क्योंकि मुझे पर्सनली मॉन्टसेरेट से कुछ ज्यादा ही लगाव है। और सेकेंडरी फॉन्ट, तो सेकेंडरी फॉन्ट हम यहाँ पर हम पॉपिंस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पॉपिंस कर देते हैं। और बिगेट टाइटल फॉन्ट, यहाँ पॉपिंस रहने देते हैं, कोई इश्यू नहीं है। हेडर फॉन्ट लैटो नहीं, इसमें हम इसमें भी हम टेको कर देते हैं। टेको बहुत ही अच्छा फॉन्ट है। ओके, चलो डन, सेव ऑप्शंस पे क्लिक कर दिया। तो अब हमने क्या किया, जितने भी फॉन्ट्स है हमारे पे पूरे साइट पे, वो सब कुछ हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। अब हम इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे, देखते हैं कि कैसा दिखता है। ठीक है, तो फॉन्ट को हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये देखिए सारे फॉन्ट चेंज हो चुके, साइट में जो कुछ भी था फॉन्ट्स के नाम पे सब कुछ चेंज हो चुका है। हर एक जगह पर जो कुछ भी फॉन्ट था, हर एक चीज यहाँ पे हमने चेंज कर दिया। तो आपको अपना खुद की जो है रिक्वेस्ट, जैसे कि हमने ये वाला जो फॉन्ट आप देख सकते हो ये मॉन्टसेरेट है, और ये जो आप देख रहे हो टेको है। ठीक है, ये वाला जो है टेको है। तो इस तरीके की जो भी फॉन्ट से हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। जो जितने भी टाइटल है उन सब का जो फॉन्ट रहेगा वो हो गया हमारा मॉन्टसेरेट, और बाकी के हमने टेको कर दिया, कोई कोई हमने पॉपिंस भी रखा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरे साइट का डिजाइन। तो ये चीज सिर्फ होम पेज पे नहीं, साइट के हर एक पेज पर ये चीज जो है ये अप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो अब यहां पर हम आ गए, और ये टाइपोग्राफी की बात थी। अब इसी तरीके से चाहे शॉप हो, पोर्टफोलियो हो, फुटर हो, पेज टाइटल हो, जनरल हो, हर एक चीज के अंदर जो कुछ भी हम करेंगे वो पूरे साइट पे अप्लाई होगा। ठीक है, हेडर बैनर देख लो, अब जैसे हेडर बैनर है तो यहाँ पर आपको कोई बैनर ऑन ऑफ वगैरह आप कर सकते हो। ठीक है, आपको ऑन चाहिए तो रख सकते हो, नहीं चाहिए तो ऑफ रख सकते हो। ठीक है, बैनर लिंक, अगर आप कोई लिंक कहीं से उठा के देते हो, ठीक है, आपने एक बैनर बना लिया है, मान लो कि फॉर एग्जांपल रेवोल्यूशन स्लाइडर में आपने एक बैनर बना दिया। अब उस बैनर को आप कुछ किसी पोजीशन पे लगा रहा है, तो उस बैनर के लिंक को वहां से उठा के आप यहाँ डाल सकते हो, तो सिंपली उस बैनर के जगह पर वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब बनाओगे रेवोल्यूशन स्लाइडर में, ये देखिए स्लाइडर रेवोल्यूशन बनाते हो, वहां से उस लिंक को लेके यहाँ पेस्ट कर दो, तो वो चीज जो है डायरेक्टली यहाँ फेच हो जाएगी। ठीक है, और बैनर का बैकग्राउंड आपको कौन सा कलर चाहिए, डार्क चाहिए, लाइट चाहिए। ठीक है, हमने जैसे डार्क रख दिया, इसको सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो आप जो भी बैनर वगैरह आप जो भी सेट करोगे यहाँ पर, उसका कलर जो है वो डार्क हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर बैनर जो है कंप्लीटली इमेजेस का होगा तो कुछ भी चेंजेस नहीं आया होगा। ओके गाइस, यहाँ पर पूरा इमेज लगा हुआ है तो कोई भी चेंज आया नहीं, लेकिन अगर यहाँ पर इमेज नहीं होता तो पूरा डार्क हो जाता अभी। ठीक है, तो ये ऑप्शन सारे आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, एक एक चीज को आप आराम से चेक कर सकते हो, परफॉर्मेंस, मेंटेनेंस, हर एक चीज आप यहाँ पे आराम से चेक कर सकते हो। ठीक है, जो भी चीज कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट होता है तो पूछ सकते, क्योंकि ये वीडियो हम 3 या 4 घंटे का नहीं बनाने वाला, मुश्किल से 40 या 50 मिनट का ही वीडियो बनने वाला। तो हर एक चीज को यहाँ पे मैं करके नहीं दिखा सकता, फिर तो वही बात होगी पूरी वेबसाइट बनाने जैसी बात होगी। हम बात कर रहे हैं
एक सबसे बढ़िया वूकॉमर्स थीम के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको पूरे साइट में, ओवरऑल साइट में अगर आपको कोई भी डिजाइन चेंज करना है तो आपको थीम सेटिंग से चेंज करना है। ठीक है, जो कि पूरे साइट पे अप्लाई होगी। अभी जैसे मान लो कि आपको सिंपली ये इमेज चेंज करनी है, तो आप इस इमेज को यहां थीम सेटिंग से चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक इमेज की बात है। आप इसे थीम सेटिंग में से चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए अलग ऑप्शन है। ओके, तो अब हम ये सब चीजें भी देखेंगे। तो अब वापस डैशबोर्ड में आ गए और अब आप देख सकते हो यहां पर हमारे पास जो है ऑप्शन आता है, एक तो वूकॉमर्स। ठीक है, जो कि हम थोड़ा सा आगे जाके समझेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो है हम अपने सारे ऑर्डर्स को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक पावरफुल टूल है। वूकॉमर्स प्लगइन के बिना आप जो है एक शॉप, ऑनलाइन शॉप रन कर ही नहीं सकते। ठीक है, फिर आता है प्रोडक्ट्स, जिसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। इसके अंदर हम एक एक प्रोडक्ट को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चीज बताना सबसे ज्यादा जरूरी है इस साइट पे। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास एक और सेक्शन आता है कस्टमाइज। ठीक है, आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो हर एक चीज को। ठीक है, अब ये जो चीज है ये भी हम एक तरह से भी कह सकते हैं कि पूरे साइट का कस्टमाइजेशन होता है यहां से। ठीक है, साइट आइडेंटिटी, जैसे कि हमारा लोगो वगैरह हो गया। ठीक है, तो वो सब चीजें जो है यहां से कस्टमाइज हो सकती है। तो अगर आपको साइट आइकन लगाना है तो हम साइट आइकन यहां से लगा सकते हैं। अगर आपको साइट टाइटल कुछ रखना है, माई ब्लॉग, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ना, ये सबसे ऊपर माई ब्लॉग, माई वर्डप्रेस ब्लॉग, ये कैसे आ रहा है, यहां से आ रहा है। तो अभी जैसे मान लो मैं यहां पर लिख देता हूं वुडमार्ट, तो अभी आप देखोगे यहां पर ऊपर माई ब्लॉग की जगह वुडमार्ट लिखा हुआ आ जाएगा। अगर मैं जैसे इसको सेव करूंगा ना, जैसे मैंने इसको पब्लिश कर दिया, ठीक है, अब क्या होगा, यहां पे आप देख सकते हो वुडमार्ट लिखा हुआ आ गया सबसे ऊपर। ठीक है, वुडमार्ट फिर डैश माई वर्डप्रेस ब्लॉग। तो इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो यहां पर भी माई ब्लॉग चेंज हो जाएगा और वुडमार्ट लिखा हुआ आ गया। देखो वुडमार्ट लिखा हुआ आ गया। ओके, वुडमार्ट डैश माई वर्डप्रेस ब्लॉग। ठीक है, माई फर्नीचर शॉप। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिखा है, उसको पब्लिश कर लेते हैं। तो अब यहां पर माई वर्डप्रेस ब्लॉग की जगह आएगा माई फर्नीचर शॉप। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं तो अभी आप देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ आ गया माई फर्नीचर वुडमार्ट डैश माई फर्नीचर शॉप। तो आपके जो भी शॉप का नाम है आपको यहाँ लगना है, और आपका फर्नीचर शॉप जो भी आपका शॉप रहता है उसकी कैटेगरी का नाम यहाँ पे आप आगे लिख सकते हो टैगलाइन में। ठीक है, फिर जो आपका ये जो आइकन यहाँ पे लिख रहे हो साइट आइकन, साइट आइकन को हम बोलते हैं फैव आइकन। ठीक है, कोई कुछ लोग इसको फैव आइकन नाम से जानते हैं, कुछ लोग साइट आइकन नाम से जानते हैं। वो क्या है, आप ये देख रहे हो इंटरनेट का एक निशान आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये साइट है, इस साइट का यहाँ पर दो पत्तों का डिजाइन आ रहा है, ये एक साइट आइकन बोलते हैं हम इसको। तो इस यहाँ पर आप अपना साइट आइकन सेट कर सकते हो। साइट आइकन बनाने के लिए आप वर्डप्रेस में, कैनवा में, जहां भी आप साइट आइकन बनाते हो, ध्यान रखना जो साइज आपको रखना है वो 512 बाय 512 पिक्सल्स रखना है। ठीक है, ताकि एकदम परफेक्ट साइट आइकन आपका बन जाए। ठीक है, बैक आ जाते हैं, मेन्यूज है। ठीक है, तो मेन्यू आप जहां जहां मेन्यू, आप देखो यहाँ पर मेन्यूज देखो, प्रीमियम थीम्स के अंदर मेन्यूज बहुत सारे होते हैं। ठीक है, फुटर मेन्यू है, हाइडर मेन्यू है, मेन मेन्यू लेफ्ट है, मेन मेन्यू राइट है। ठीक है, मेन्यू मेन नेविगेशन है। ठीक है, जैसे अब ये देखते हो, ये नेविगेशन आप देख सकते हो, होम। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हो जो भी हमारे होम, शॉप पेजेस के अंदर आप देख सकते हो जितने पेजेस उन सबको आप एडिट कर सकते हो यहाँ से, कस्टम लिंक। ठीक है, और सिंगल प्रोडक्ट, फीचर्स, ब्लॉग, पोर्टफोलियो, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये वाला जो मेन्यू है ना वो ये है। ठीक है, मेन नेविगेशन हमारा ये रह जाता है। ठीक है, अब हेडर लिंक, मेन्यू लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट वाला मतलब यहाँ पर जो मेन्यू है, अगर आप ऐड करना चाहते हो तो अभी हमने ऐड किया नहीं, यहाँ पर ब्राउज कैटेगरीज यहाँ पर है। ठीक है, और राइट मेन्यू भी है। ठीक है, राइट मेन्यू, पेजेस, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये सब चीजें जो है अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस ये वाला भी है। और इसके अलावा हेडर में आप देख सकते हो मेन नेविगेशन यहाँ पर एक और आ जाता है आपका। ठीक है, और यहाँ पर टॉप बार लेफ्ट। ठीक है, ये आप देख सकते हो टॉप बार लेफ्ट इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पर कंट्री हो गया, और ये दोनों चीजें यहाँ पर आपको मिल जाती है। हर एक चीज जो आप यहाँ पे साइट पे देख रहे हो ना वो सब कुछ आप यहाँ मिल जाता है। न्यूज लेटर, कॉन्टैक्ट अस और फैक, यहाँ देख सकते हो न्यूज लेटर, कॉन्टैक्ट अस और फैक, ये चीजें भी आपको यहाँ मिल जाती है। और यहाँ पे इसके अलावा मोबाइल नेविगेशन अलग से मिल जाता है आपको। देखो ये चीजें मोबाइल में दिखती है, जब हम इसको साइट को थोड़ा सा छोटा कर देंगे मोबाइल में तब ये चीजें आपको दिखती है। कैटेगरीज है, सारी कैटेगरीज जो कुछ भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, फर्नीचर, कुकिंग, एक्सेसरीज, फैशन, क्लॉक्स, ये सब चीजें, ये ब्राउज कैटेगरीज वाला सेक्शन ये रहा। तो सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है आपको, यहाँ से इन चीजों को आप एडिट कर सकते हो। कैटेगरी ओपन किया, फर्नीचर नहीं पसंद आपको, हटाओ इसको, सॉरी। तो यहां पर जो है आप फर्नीचर की जगह आप कुछ और लिखना चाहते हो तो कुछ और लिख सकते हो यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, चेयर्स ऑलरेडी है, चेयर्स देख लेते हैं। ठीक है, चेयर्स लिख देंगे हम यहाँ पे।
ठीक है, फिर हम इसको अपडेट कर देंगे। तो अपडेट करने के बाद एक कैटेगरी ये बन जाएगी अलग से, और उसके बाद वो चीज यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो उस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आप इसको सिंपली इसको रिफ्रेश कर लेंगे हम। हालांकि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे चेयर्स यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि अगर हम यहाँ से कोई चीज चेंज कर भी देते हैं तब भी वो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर अपडेट हो ही जाए। ठीक, क्योंकि उसका दो रीजन होता है। एक होता है कैशे, हमारा साइट का जो कैशे जो होता है वो हमें ये करने नहीं देता, तो कैशे क्लियर करना पड़ेगा आपको, उसके बाद ये चीज दिख जाएगी। तो अभी मुझे थोड़ा डाउट था कि कैशे क्लियर करने से पहले दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि अभी हो जाए अपडेट। ठीक है, लेकिन हमारे केस में चलो अच्छा है, जब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो ये चीज सही से हो रही है, नहीं तो कैशे क्लियर करना पड़ जाता है हमको। चलो ये होगा, फिर से हम इसको फर्नीचर ही कर देंगे। फर्नीचर मैं आपको खाली दिखा रहा था कि ये इस तरीके से आप जो है हर एक कैटेगरीज को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब ये चीज सिर्फ यहाँ पर नहीं, इन सभी जगहों पर अप्लाई होता है। इनमें से किसी भी चीज को आप एडिट करना है तो आप इस तरीके से इसको एडिट कर सकते हो। इसको वापस रिफ्रेश कर लेंगे हम। ठीक है, तो ये चेयर्स हट के वापस फर्नीचर आ जाएगा। कैशे की इशू नहीं है तो ठीक है, कैशे का प्रॉब्लम आज आ ही नहीं रहा है। तो चलो ये हो गया हमारा। अब चलो ये हो गई बात हमारे मेन्यूज की। विकेट्स है, जो भी विकेट्स हमारे फुटर कॉलम, ये जो कि फुटर कॉलम जो भी है ये सारी जो है ना ये हमारे विकेट्स के अंदर आता है। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। फुटर कॉलम में आपको जो ऐड करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, मेन विकेट एरिया जो कुछ भी आप ऐड करना चाहते हो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। क्योंकि देखो यहाँ पे पेंसिल आइकन मिल चुका है, इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो ये ओपन आ गया फुटर मेन्यू आवर स्टोर्स। ठीक है, आवर स्टोर्स के अंदर आप देख सकते हो न्यूयॉर्क, लंदन एसएफ। अब न्यूयॉर्क आपको हटाना है। ठीक है, तो न्यूयॉर्क आप यहाँ से हटा सकते हो। यहाँ पर हम लिख सकते हैं लास वेगास। लास वेगास दिया हमने, पब्लिश कर दिया तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे लास वेगास आ गया। ठीक है, न्यूयॉर्क को हटा दिया हमने, लास वेगास यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे रिफ्रेश करके देखोगे, यहाँ पर अभी देख सकते हो यहाँ पे न्यूयॉर्क आ रहा है। इसको हम रिफ्रेश करेंगे और यहाँ देख सकते हो लास वेगास आ गया। ठीक है, तो ये सब चीजें एडिट हो सकती है। ठीक है, आपको आराम से बैठ के चेक करना है कौन सा विकेट कहाँ पर है और आप हर एक चीज को यहाँ से एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है ना, मैं आपको पूरी चीजें हर एक चीज यहाँ पे सिखा नहीं सकता क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। इतने सारी चीजें है ना इसके अंदर जो मैं सिखा, पूरे एक वीडियो के अंदर इसको सिखाने अगर कोई बैठेगा तो भी सिखा नहीं सकता। ठीक है, और 3-4 घंटे का वीडियो आप देखोगे भी नहीं, ये मुझे पता है, क्योंकि आज तक कभी कोई रिक्वायरमेंट आई नहीं हमारे चैनल पे कि 3-4 घंटे का वीडियो बना के पूरा बताओ, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आई नहीं। तो इस वजह से हमें पता है कि 3-4 घंटे का वीडियो देखने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। अगर मैं सिखाऊंगा ना तब भी आप खुद से ही ट्राई करने वाले हो, फिर नहीं होगा तो आप वीडियो के अंदर ढूंढोगे कि यार ये चीज कहां पर है। ये हो सकता है भले, लेकिन आप पूरा वीडियो देखने के बाद फिर शुरू करोगे ये मैं नहीं मानता। तो इसीलिए ये चीजों को मैं इतना सीरियसली नहीं लेता हूं। अगर आपको चाहिए कोई पर्टिकुलर चीज आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, वो ज्यादा जस्टिस करेगा चैनल के साथ भी और आपके साथ भी। ठीक है, तो चलो ये हो गई बात, यहां पर ये सब चीजें खत्म हो गई है। अब वूकॉमर्स है, ठीक है, जिसको हम अलग से समझेंगे। अभी इसको बैक चले जाते हैं। तो ये चीजें थी जो हम यहाँ पर देख रहे थे कस्टमाइजेशन सेक्शन के। तो यहाँ पर जो चीजें हैं हम कस्टमाइज कर सकते हैं। कुछ चीजें जो जहां थीम सेटिंग से नहीं होती वो सब चीजें आपको कस्टमाइजेशन से करना है। ठीक है, स्टाइल्स, कलर्स, बहुत कुछ है यार, देखो बहुत। डार्क थीम अगर ऑन कर दे तो जो है डार्क थीम शायद अप्लाई हो जानी चाहिए पूरे साइट पे। चेक कर लेते हैं, चलो रिफ्रेश करते हैं। ओके, सो गाइस आप देख सकते हो डार्क थीम जो है यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, अब हर चीज जो है ब्लैक कलर में आए, तो इसका भी अपना एक अलग लुक है। तो आप जो लोग डार्क थीम पसंद करते हैं उनके लिए आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हमारे मेन चीजों में, जो कि है हमारा प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स ही सबसे इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर, जो कि आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर पेजेस में अगर आपको कुछ भी एडिट करना है तो आपको जाना है पेजेस में, ऑल पेजेस में। अब यहाँ पर क्या है कि हर एक पेज को बनाया गया है एलिमेंटर का यूज करके। ठीक है, जैसे हमारा होम मेन है, इसको अगर आपको कभी चेंज करना है एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है। तो हम हमारे होम पेज के एडिट सेक्शन में आ जाएंगे। अभी हम लोग शायद गलती से इसको स्किप कर जाते हैं कि होम पेज पे जो चीजें हैं, जो इमेजेस वगैरह, उसको कैसे चेंज करना है। ठीक है, अभी हम इसको क्या करें, अनलॉक द पावर ऑफ, तो इसको हम एक सेकेंड मिनिमाइज कर लेते हैं, इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब इस साइट पे जो भी चीजें आप देख रहे हो इन सबको आप जो है यहाँ पे एलिमेंटर से चेंज कर सकते हो। जैसे कि ये है फीचर्ड कैटेगरीज, मैंने आपको कहा था ये सब चीजें आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो है आप ये जो सेक्शन है हमारा बेस्ट सेलर्स का, ये सेक्शन भी बनाया गया है यहाँ पे एलिमेंटर का यूज करके। ठीक है, और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो ये हर एक चीज, यहाँ पर ये जो सेक्शन लिखा हुआ ये कैसे लिखा हुआ, ये भी एलिमेंटर का यूज करके लिखा हुआ है। कंट्रोल Z कर देता हूँ,
ठीक है, कभी भी कुछ भी गलती हो जाए, इसमें गलती से ड्रैग हो जाए, कंट्रोल सेट कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर ज्वाइन और न्यूज़लेटर नाउ, ये सब चीजें यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, हर एक चीज जो यहाँ पर आपको साइड में आगे दिखता है वो सब चीजें आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो आपको कोई भी चीज यहाँ पे एडिट करना है तो आप सिंपली कर सकते हो। अब मुझे आपको आगे शायद बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे एडिट होता है, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। जैसे ऑल इन वन ई कॉमर्स सोल्यूशन अभी लिखा हुआ है, जैसे मुझे चाहिए, मान लो कि सोल्यूशन नहीं चाहिए, मैंने इसको हटा दिया, सिंपली हट गया और कुछ करना ही नहीं था यहाँ पे, सिंपली आप इसे हटा सकते हो। ठीक है, और हर एक चीज जो आप यहाँ पे देख रहे हो इस सेक्शन के अंदर, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो इस सेक्शन के अंदर कोई कलर चेंज करना हो, सिर्फ स्टाइल है, स्टाइल में चले गए हम। यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कोई कलर चेंज करना हो तो स्टाइल के अंदर चले गए और यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हो, ये देखिए इमेज है, इस इमेज को रिमूव करना है तो चूज इमेज पे क्लिक करो, और मीडिया लाइब्रेरी से कोई दूसरा इमेज अपलोड करना है, दूसरा इमेज पे क्लिक करो, सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पे वो दूसरी इमेज आ गई। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस चीज को एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने कंट्रोल सेट करके वापस पहले जैसा कर दिया है। ठीक है, मैं बस बता रहा हूँ आपको कि आप कैसे चीजों को एडिट यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट चेंज करना हो, कुछ भी करना हो, आप इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम ये, उसके बाद जो भी आप चेंज कर दो उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे अपडेट का ऑप्शन आता है, और अपडेट पे क्लिक करके आप इसको अपडेट कर दोगे। ओके, तो चलो हमें कुछ भी अपडेट नहीं करना है, मैं आपको सिर्फ बता रहा था कि किस तरीके से चीज कर सकते हैं। बैक चले जाते हैं। अगर आपने सेव चेंजेस नहीं किए होंगे तो ये लीव का बटन आएगा, तो अगर मान लो कि आपको सेव नहीं किया है तो आपको याद दिलाता है कि भैया सेव कर लो। ठीक है, तो मुझे सेव नहीं करना तो मैं लीव पे क्लिक कर दूंगा। ओके, तो अब यहां पर आप हर पेज को इस तरीके से एडिट कर सकते हो। आपको सिंपली जाना है, एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है, कॉन्टैक्ट अस, एडिट विद एलिमेंटर, अबाउट अस, एडिट विद एलिमेंटर। ठीक है, जिन पेजेस से एडिट विद एलिमेंटर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो पेजेस बनाए नहीं गए हैं, वो पेज खुद बने हैं। कैसे बने? वूकॉमर्स की वजह से। जैसे चेकआउट पेज है, ये डिजाइन नहीं किया है, ये पेज ऑटोमेटिकली वूकॉमर्स प्लगइन ने बनाया है। ठीक है, तो वो जो है इस वजह से आपको एडिट एलिमेंटर का यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिला। माई अकाउंट, ये वूकॉमर्स की वजह से बनाया है। ठीक है, और कौन सा है, जैसे हम देख लेते हैं रिफंड, ये वूकॉमर्स की वजह से बनाया है, शॉप वूकॉमर्स की वजह से बनाया है, विशलिस्ट वूकॉमर्स की वजह से बनाया है। ठीक है, कार्ट वूकॉमर्स, चेकआउट वाला जो है ये वूकॉमर्स की वजह से बनाया है। ठीक है, तो ये सब, और कौन सा पेज है, ओके, बस ये सारे जो पेजेस है और ये वूकॉमर्स से बनाया है, तो इनको आप एलिमेंटर से एडिट नहीं कर सकते, इनको इनके अंदर कुछ भी चेंजेस करना है तो वूकॉमर्स से कर सकते हो। ठीक है, अब वूकॉमर्स एग्जैक्टली क्या चीज क्या है देखते हैं। चलो स्किप गाइडेड सेटअप, इसको चेंज करते हैं। अब ये आपसे पूछ रहा है कि बिजनेस कहाँ है आपका। ठीक है, तो चलो हम देख लेते हैं, हमारा तो बिजनेस इंडिया में है, इंडिया ढूंढ लेते हैं लिस्ट में कहाँ है, इंडिया चेक कर लेते हैं। ये रहा, तो इंडिया में हमारा जो भी स्टेट रहेगा हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे और गो टू माई स्टोर। ओके, तो अब यहां पर हमारे पास थीम हम सेटअप कर सकते हैं, पेमेंट सेटअप कर सकते हैं, टैक्स रेट, गेट मोर सेल, ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आएंगे यहाँ पर सेटिंग्स में, वूकॉमर्स के सेटिंग्स में आएंगे डायरेक्टली, यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, हम सब सेटिंग्स से करेंगे, क्योंकि ये जो चीज है ना बहुत ही ज्यादा ईजी आपको कर देता है। तो अब स्टोर एड्रेस, अगर आप स्टोर का एड्रेस देना चाहते हो तो यहाँ पर एड्रेस दे सकते हो, सिटी, ये सब चीजें यहाँ पे, जिप कोड, ये सब चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सेलिंग लोकेशन, सेल टू ऑल कंट्रीज। ठीक है, या फिर मान लो सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज, अगर स्पेसिफिक कंट्री जैसे कि मान लो कि मैं करता हूँ इंडिया में, मैंने इंडिया रख दिया, और मान लो कि मैं करता हूँ श्रीलंका में, और फॉर एग्जांपल म्यांमार, म्यांमार में करते हैं, बांग्लादेश और चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स और न्यूजीलैंड। चलो इन देशों में हम जो है जो हमारा जो बिजनेस है वो हम इन देशों में करने वाले हैं, तो इन देशों को सेलेक्ट कर लो अलग से। अगर आप वर्ल्ड वाइड करना चाहते हो सेल ऑल कंट्रीज कर दो, सेल टू ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर। अब जैसे मान लो कि ये वाला सेक्शन आप तब यूज करते हैं जब हम दुनिया के सारे कंट्रीज में करेंगे, लेकिन इसे एक पर्टिकुलर कंट्री में नहीं करेंगे। ठीक है, चूज कंट्री, सेल टू ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर, इस देश में हम जैसे नहीं करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, हम अगर यहां पर नहीं करना चाहते तो यहां नहीं करेंगे। ठीक है, या फिर हम मान लो कि हम चाइना में नहीं करना चाहते तो हम चाइना में नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो चीजें हम कर सकते हैं, तो ये हमारे पास एक ऑप्शन, हमें लगता है कि ओके चाइना में या फिर मान लो कि यूके में
या फिर मान लो कि किसी और कंट्री में जैसे बेल्जियम हो गया, जैसे मान लो ब्राजील हो गया, यहाँ पर हम डिलीवर नहीं कर सकते। अगर हमें ऐसा लगता है पाकिस्तान हो गया, जब हम डिलीवर नहीं कर सकते या फिर कोई इश्यूज आ सकते हैं डिलीवर करते टाइम, तो आपको लगता है कि यहाँ पर हमारा बिजनेस लॉन्ग रन में हम नहीं चला पाएंगे, तो उन कंट्रीज को क्या है आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको हटा देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, हम स्पेसिफिक कंट्रीज जो है हमने ये यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, शिपिंग लोकेशन, ठीक है, शिप टू ऑल कंट्रीज यू सेल टू, मतलब जहां जहां हम बेचते हैं उन सभी कंट्रीज में हम शिप भी करेंगे। शिप टू ऑल कंट्रीज, शिप टू स्पेसिफिक कंट्रीज ओनली, हम सिर्फ स्पेसिफिक कंट्रीज, आप ये तो हम कर नहीं सकते, बिजनेस इन सब जगह पर रन हो रहा है तो शिप भी सभी कंट्री पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है, ये जो चीजें आप ये कर सकते हैं। शिप टू ऑल कंट्रीज यू सेल टू, मतलब हम ये जा रहे कंट्री जहां जहां हम सेल कर रहे हैं वहां वहां हम शिप भी करेंगे। ठीक है, डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन ये हम कर सकते हैं, जियो लोकेशन, नो लोकेशन बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्ट कर सकते हैं। इनेबल टैक्सेस, टैक्स वगैरह इनेबल करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो रहने दे सकते हो, हम नहीं करेंगे। ठीक है, इनेबल द यूज ऑफ कूपन कोड्स, कूपन कोड आप सेट कर सकते हो। ठीक है, कूपन कोड का हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे सेट होता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाती है, प्रोडक्ट्स में, एनालिटिक्स में, यहाँ पे प्लगइन्स में, इन सब चीजों के अंदर हम एक एक चीज करके देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें, हम इन सब चीजों को समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इंडियन रुपी में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, करेंसी इंडियन रुपी, हम सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। तो अब क्या होगा, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, और वो कॉमर्स के सेटिंग में जाने के वजह से और इंडियन रुपी वहां पे सेलेक्ट करने की वजह से अब जो भी प्राइसिंग आपको दिखाई देगी, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये अभी डॉलर में है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन रुपी में। ठीक है, सारे प्राइसेस अब इंडियन रुपी में होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो डॉलर में। अब ये डॉलर में क्यों दिख रहा है गाइस, देखो ये डॉलर में इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये रेवोल्यूशन स्लाइडर में बना है। ये जो स्लाइडर है रेवोल्यूशन स्लाइडर में बना है। अब आपका खुद ये स्लाइडर तो आप रखने वाले हो नहीं, अब अपना खुद का स्लाइडर बनाओगे रेवोल्यूशन स्लाइडर। अब उसमें जब आप बनाओगे तब आप जो टाइप करोगे वहां पे तो इंडियन रुपी टाइप करने वाले हो, आप यहाँ पे डॉलर टाइप नहीं करोगे। ठीक है, मैंने कहा हर सेटिंग हर एक जगह से चेंज नहीं हो सकती, हर सेटिंग को चेंज करने के लिए अलग अलग जगह होती है। अब जैसे इसको आपको चेंज करना है तो रेवोल्यूशन स्लाइडर में जाना पड़ेगा। जो जो रेवोल्यूशन स्लाइडर में जो भी स्लाइड्स बने हैं उन स्लाइड्स के अंदर जाके आप इन चीजों को चेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इस प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे, ठीक है, आईफोन डॉक, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे रुपीज में आ रहा है। अब इसको कार्ट में ऐड करूंगा तो कैसे आएगा, ये यहां पर भी रुपीज में आ रहा है। तो हमने जैसे बुकमार्क्स को एडिट किया तो सब जगह रुपीज हो गया, बस जो इमेजेस रह गई बस उस इमेजेस के अंदर अभी भी डॉलर बता रहा है, तो इमेजेस खाली चेंज करनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इमेजेस चेंज करेंगे, ये काम हो जाएगा। चलो ये हमने सीख लिया। अब इसके अलावा यहाँ पे प्रोडक्ट्स है। ठीक है, अब प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ डिटेल बताना है, जैसे कि प्लेस होल्डर इमेज हम कितना रखना चाहते हैं, वेट कैसे रखेंगे, किलो में रखेंगे कि ग्राम में रखेंगे, या फिर एलबीएस में रखेंगे या ओजेड में रखेंगे, ये सब चीजें हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके हमारे केस में हम क्या करेंगे, इसको किलो में रखना कंपैरेटिवली देखा जाए तो इजी लगता है, लेकिन ग्राम्स ज्यादा इजी है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, मान लो कि आपका कोई प्रोडक्ट है जैसे कि ये आईफोन टैग है, ये 1 किलो का तो होगा नहीं, ये कुछ ग्राम का, आप 0.2 kg लिखे, इससे अच्छा तो ये है कि 200 ग्राम लिख दे, है ना। और अगर मान लो कि 1.5 किलो का है तो 1.5 kg ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन 1500 ग्राम भी तो लिख सकते हैं हम, वो भी कंप्लीट लगता है। तो इसलिए हमेशा ग्राम में सिलेक्ट करना कंपैरेटिवली इजी रहेगा। अब इन केस मान लो कि आप एक ऐसा कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जो हमेशा किलो में 1000 किलो 2000 किलो का प्रोडक्ट है आपका, मान लो कि आप ट्रैक्टर बेच रहे हो, तो वहां पर आप ग्राम में नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे आप देखना कि अपना प्रोडक्ट कैसा है, उस हिसाब से आप इसे केजी, ग्राम, एलबीएस जो भी आप रखना चाहते हो उसमें आप रख सकते हो। ठीक है, अब इनेबल प्रोडक्ट रिव्यू, शो वेरीफाइड ऑनर लेबल ऑन कस्टमर रिव्यूज। अब गाइस देखो क्या है कि जब हमारा कोई रिव्यू डालता है, ठीक है, तो ये जो है ना हमारा वेरीफाई ऑनर्स डालेंगे कि हर कोई डाल सकता है, ये हमें सेट करना है। ठीक है, रिव्यू कैन ओनली बी लेफ्ट बाय वेरीफाइड ऑनर्स। ठीक है, अब ये चीज अगर आप सेलेक्ट कर लोगे ना तो जो लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे सिर्फ वही रिव्यू डाल पाएंगे। एक तरह से अच्छी बात है, हर कोई आके रिव्यू खराब रिव्यू डाल के चला गया तो क्या करेंगे, तो इसीलिए ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इनेबल स्टार रेटिंग ऑन रिव्यूज, जैसे कि यहाँ पे स्टार रेटिंग देख सकते हो, ये इनेबल कर रखा है इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम इसको हटा देंगे, सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे, अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ये स्टार रेटिंग यहाँ से हट जाने चाहिए और यहां से भी हट जाने चाहिए। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। तो अब देख सकते हो स्टार रेटिंग्स कहीं भी नहीं है, देखा वो चीज हट गई है। अब यहाँ पे वापस आ जाते हैं, हम इस इनेबल स्टार रेटिंग्स कर देंगे और सेव चेंजेस। अब यहाँ पर वापस इसको रिफ्रेश करके देख लेंगे कि क्या वापस ये चीज आई है कि नहीं आई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वापस आ गई है। ठीक है, तो स्टार रेटिंग के साथ यहाँ पर आप ये चीज देख सकते हो। ओके, तो चलो अब क्या होगा, ये देखो ओनली लॉग इन कस्टमर्स हु हैव परचेज दिस प्रोडक्ट में लीव ए रिव्यू। अब देखो रिव्यू डालने का जो ऑप्शन है ना यहाँ से हट गया है। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया,
इसको चेक कर रहे हैं। अब इसको हटा देते हैं और सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे रिव्यू करते, रिफ्रेश कर लेते हैं और रिव्यू चेक कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे रिव्यू का ये बॉक्स वापस आ गया है। ठीक है, और ये सब चीजें अब हम सिंपली यहाँ पे रिव्यू डाल सकते हैं। ओके, तो हमने ये चीज भी यहाँ पे सीख लिया कि ये सब चीजें कैसे करते हैं। अब हम जाएंगे शिपिंग में। अब शिपिंग का एक हमारा जोन हमें ऐड करना पड़ेगा कि शिपिंग जोन हम कैसे ऐड करें। ऐड शिपिंग जोन पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर आप अपना शिपिंग मेथड वगैरह ऐड कर सकते हो। ठीक है, जोन नेम कोई भी जोन नेम दे दो, रीजन दे दो यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे हमने एशिया ले लिया, जोन नेम कुछ भी दे देंगे यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल एक दे दिया ऐड शिपिंग मेथड। अब देखो शिपिंग मेथड का मतलब क्या होता है। फ्री शिपिंग करोगे आप, फ्लैट रेट लोगे, या फिर लोकल पिकअप करोगे। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्री शिपिंग तो नहीं दे सकते क्योंकि देखो शिपिंग के चार्जेस लगते हैं, हमको लगेंगे तो हमें भी आगे देना पड़ेगा। तो फ्लैट रेट रखेंगे हम, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो फ्लैट रेट क्या रहेगा, तो यहाँ पे टैक्सेबल है तो यहाँ पर टैक्स नन कर देंगे। अब फ्लैट रेट हमारा रहेगा 100 रुपीज। शिपिंग के लिए 100 रुपीज हम एक्स्ट्रा लेंगे, सबसे लेंगे एक जैसा लेंगे। भले ही मान लो हमें प्रोडक्ट भेजना है राजस्थान से दिल्ली, तब भी 100 रुपए लगेंगे, राजस्थान से बैंगलोर जाएंगे तब भी 100 रुपए लगेंगे। ठीक है, फिक्स रहेगा ये। ठीक है, तो क्रिएट कर दिया हमने, डन, फ्लैट रेट क्रिएट कर दिया। एडिट करना तो एडिट कर सकते हैं बाद में, कोई इशू नहीं है। अब चलते हैं पेमेंट्स में कि लोग पेमेंट कैसे करेंगे। आपको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर ऑन कर दो। ठीक है, सेटअप करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे सेटिंग करनी पड़ेगी, अपना बैंक ट्रांसफर, बैंक डिटेल्स वगैरह एंटर करना पड़ेगा, तो बैंक ट्रांसफर आप कर सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का ये ऑप्शन है। ऐड अकाउंट कर लो, जो भी आपको अकाउंट नेम है, अकाउंट नंबर है, बैंक नेम है, आईएफएससी है। ठीक है, स्विफ्ट है, जो कुछ भी आपको ऐड करना है आप कर सकते हो। ठीक है, स्विफ्ट तब जरूरत होती है जब बाहर से पैसा आता है, ये बाकी जरूरत नहीं है, आईएफएससी तक बहुत होता है। ठीक है, फिर सेव चेंजेस हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इनेबल बैंक ट्रांसफर हमने ऑलरेडी इनेबल कर दिया है। ओके, अब ये सेव चेंजेस पे हमने क्लिक कर दिया। और इसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शन रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि आपको ये चेक पेमेंट्स लेना है, हालांकि चेक पेमेंट्स आज के डेट में कोई नहीं करता है, लेकिन गाइस सबसे इंटरेस्ट चीज है कि आपको रखना पड़ेगा रेजर पे, पेयू मनी, पेपाल, स्ट्राइप सब एक्टिवेट कर दो। लोग जिससे पे करना चाहते हैं उससे वो पे कर पाए। ठीक है, सब जने बैंक ट्रांसफर करना पसंद नहीं करते, कुछ लोग चाहते हैं कि रेजर पे से कर देते हैं, मतलब रेजर पे में वो अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, जो भी अब पेमेंट उनका मेथड है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, पेयू मनी में भी यही रहता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिसका तो यूज करके पे करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ऑप्शन आपको देना है। सिंपली आपको इन प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है, इनकी वेबसाइट पर एक अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट करने पे आपको एक की मिलता है। ठीक है, उस की को आपको लाके यहाँ पे डाल देना है, तो ये कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर पेमेंट ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में ये ट्रांसफर कर देगा। 1 या 2% ये कंपनी अपना जो है कमीशन रखती है, बस दैट्स इट। ठीक है, इस तरीके से आपका काम हो जाता है। अब अकाउंट प्राइवेसी, इंटीग्रेशन, ये सब चीजें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन चीजें थी वो हमने यहाँ पे बात कर ली है। ठीक है, तो ये वूकॉमर्स का सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केटिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हो कूपन, एनालिटिक्स आप देख सकते हो कूपन से। अगर आपको कूपन बनाना है, ठीक है, तो आप कूपन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आप कूपन इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि आप कुछ ऑफर्स वगैरह दे पाओ, जैसे दिवाली, होली, इन टाइम पे अगर आप कुछ डिस्काउंट देना चाहते हो तो आप डिस्काउंट दे सकते हो। तो उनमें कितने लोगों ने डिस्काउंट लिया है वो सब चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप वूकॉमर्स के अंदर आपको सारे ऑप्शन जो है मिल जाते हैं। आप जब प्रोडक्ट क्रिएट करोगे तो आप वहां पे कूपन भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन। अब हम क्या करेंगे, सबसे जो हमारा मेन काम है जिसके लिए हम अभी तक वेट कर रहे थे वो अब हम करने वाले हैं, जो है प्रोडक्ट्स। गाइज इसको किए बिना ये वीडियो जो है कंप्लीट नहीं हो सकता। चलो अब चलते हैं, हम ओपन करते हैं कोई भी एक प्रोडक्ट, जैसे कि ये वाला प्रोडक्ट। चलो ये वाला नहीं, हम कोई दूसरा करते हैं यार, इसमें इतना कलर नहीं है चलो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कोई प्रोडक्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल चलो यहीं देख लेते हैं कि सबसे ये ठीक है, ऑर्नेर ऑक्टर जो भी है, अब इसको ओपन कर लेते हैं। ये वाला हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो ऑर्नेर ऑक्टर, तो ये वाला प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट को हम चेंज करने वाले हैं, एडिट करने वाले हैं इस प्रोडक्ट को, और यहां पर अपना खुद का प्रोडक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, फॉर एग्जांपल हमें इसको एडिट पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहां पर कुछ चीजें हैं जो एलिमेंटर से चेंज होगी, खैर वो हमें अभी चेंज नहीं करना है। एलिमेंटर से जो चीजें चेंज होगी वो एलिमेंटर से होगी, जैसे कि ये सब चीजें हैं। ठीक है, इनको हमें अभी चेंज नहीं करना है, इसको एलिमेंटर से हम अलग से चेंज कर देंगे, लेकिन हमें चेंज करना है प्रोडक्ट का नाम। ठीक है, तो हम यहां पर रखेंगे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या प्रोडक्ट है हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, हम एक काम करेंगे, स्टैचू कर देंगे। अब हमारे पास कुछ स्टैचूज के इमेजेस पड़े हुए हैं, तो हम इसलिए इसको स्टैचू कर देंगे। जो भी इमेज हमें मिलेगा वो करना। अब देखिए यहाँ पर रिमूव प्रोडक्ट इमेज, इसको हमें रिमूव करना है। रिमूव कर दिया, सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक किया।
अपलोड फाइल्स, सेलेक्ट फाइल्स। अब हम जाएंगे हमारे पास जहां पर भी कुछ इमेजेस होंगे, चेक कर लेते हैं हमारे पास कुछ इमेजेस है भी कि नहीं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास कुछ स्टैच्यूज है, फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं एक बार के लिए। ओके, तो ये एलिफेंट स्टैचू है, तो हम इस प्रोडक्ट का नाम रख देंगे एलिफेंट स्टैचू। तो सेट प्रोडक्ट इमेज, तो अब आप देख सकते हो ये प्रोडक्ट इमेज। अब यहां पर लिख देंगे मार्बल एलिफेंट स्टैचू। ठीक है, अब अपडेट पे क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट का नाम चेंज होगा और हमारे प्रोडक्ट का एक इमेज चेंज होना चाहिए। तो चलो रिफ्रेश करके देखते हैं, मेन इमेज चेंज होना चाहिए यहां पे। डन, मार्बल एलिफेंट स्टैचू और इमेज यहां पर आ गया। चलो ये हो गया काम। अब हमें क्या है, इसके कुछ और इमेजेस चाहिए, ठीक है, जो यहाँ पे हम साइड में डालेंगे। चलो वो भी कर लेते हैं। नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, ये देखिए यहाँ पर 3 इमेजेस है। हमें ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए अपने खुद के इमेजेस। ठीक है, अपलोड फाइल्स, सेलेक्ट फाइल्स। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या मार्बल स्टैचू के और इमेजेस है हमारे पास। अगर है हाथी के तो हम यहाँ पे लगाएंगे। चलो ये वाला इमेज है, इससे ज्यादा इमेज है नहीं, हमें कुछ रैंडम इमेज उठानी पड़ेगी। चलो ये ले लेते हैं एक तो, और एक ये ले लेते हैं, रैंडम ले लेते हैं, वो अलग प्रोडक्ट है हालांकि। और यहाँ पर हम ऐड टू गैलरी पे क्लिक कर देंगे। जब एक बार ये अपलोड हो जाए फिर हम ऐड टू गैलरी पे क्लिक कर देंगे। डन, ऐड टू गैलरी, ये ऐड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से अपडेट करेंगे और ये इसको रिफ्रेश कर दिया और यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये जो प्रोडक्ट्स है यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। ठीक है, ये देखिए ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। अब क्या है, इसकी प्राइसिंग को चेंज करना है हमें। और आप देख सकते हो इसका यूआरएल अभी भी ऑर्नेरॉप्टर ही आ रहा है, जो इसका पहला नाम था। ठीक है, इसको चेंज करना, तो आप देख सकते हो ऑर्नेरॉप्टर। हम इसका टाइटल को कॉपी करेंगे एक बार, ये कॉपी कर लिया हमने। एडिट पे क्लिक करेंगे और यहां पर इसको सेलेक्ट करके यहां उसको पेस्ट करके ओके कर देंगे। ओके पे क्लिक कर देंगे तो अब क्या होगा, इससे हमारा यूआरएल जो है ये चेंज हो जाएगा। शायद क्लिक हो गया है। ओके, यूआरएल चेंज, अब इसको भी अपडेट कर देंगे तो अब हमारा जो यूआरएल है प्रोडक्ट का वो भी यहां पे चेंज हो जाएगा। ओके, तो जो यूआरएल है ये चेंज हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे यूआरएल चेंज हो गया है। अब हमें इसका प्राइस चेंज करना है, तो नीचे आ जाएंगे तो यहां पर हमारा एक वेरिएबल प्रोडक्ट है। गाइस ये एक वेरिएबल प्रोडक्ट है, ये एक नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है। वेरिएबल प्रोडक्ट का मतलब ये है कि यहां पर कलर्स है, इसीलिए ये वेरिएबल है। ठीक है, येलो का अलग है, ये देखिए अभी भी यहां पर वही पुराने इमेजेस लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वेरिएबल प्रोडक्ट है। ओके, तो वेरिएबल प्रोडक्ट्स का जब हम चेंज करते हैं तो हमें क्या है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें को चेंज करना पड़ेगा। कलर्स, ठीक है, ये सारे कलर्स है यहाँ पे, तो इन कलर्स को वगैरह एडिट करना पड़ेगा हमें, फिर उनमें एक एक को चेंज करना। अब फिर फिलहाल के लिए हम वेरिएशन में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बीएच, बीएच में जो प्रोडक्ट है हम सिर्फ इसको चेंज करते हैं और कुछ भी नहीं करेंगे। इसको क्लियर करते हैं, यहाँ पर एक इमेज अपलोड करेंगे हम, इन सबसे अलग इमेज अपलोड करेंगे ताकि हम इसको सीख पाए प्रॉपरली। ठीक है, यहां पर हम अप्लाई करेंगे ये वाला इमेज। ठीक है, ये हम सीखने के लिए कर रहे हैं, ये हम एक वेरिएबल प्रोडक्ट को कैसे चेंज करते हैं बता रहा हूं मैं आपको। सेट वेरिएबल इमेज, अब यहाँ पे क्या प्राइस क्या लिखा होगा, 429, हम इधर लिख देंगे 5,000 रुपए। ठीक है, और सेल प्राइस भी लगाएंगे यहाँ पे 3,500 रुपए का हम यहाँ पे सेल प्राइस लगा देंगे। ठीक है, अब इतना हो चुका है। अब हम सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। सिंपली हम एक प्रोडक्ट का एक वेरिएशन चेंज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, ताकि आपको मैं एक बार बता पाऊं कि चीजें कैसे काम करती है। तो मैं अभी इसे रिफ्रेश करूंगा, यहां पर आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा, लेकिन अभी आपको यहाँ पे 3,500 रुपए भी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने एक वेरिएशन में प्राइसिंग चेंज की है। अब ये जो बीएच कलर है इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो हमने जो नया इमेज अपलोड किया था वो आ गया, और इसकी प्राइसिंग आप देख सकते हो 3,500 रुपए, जो कि हमने यहाँ पे सेल प्राइस रखी थी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप अपनी चीजों को चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है कि जो बीएच कलर कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है ये कलर। ठीक है, अब मान लो कि मुझे येलो नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं रखूंगा यहाँ पे कोई और कलर। ठीक है, जैसे क्रिएट वैल्यू पे क्लिक करूंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पर एक वैल्यू क्रिएट कर दूंगा एलिफेंट। ठीक है, एलिफेंट क्रिएट कर ओके पे क्लिक कर देता हूं, ये क्रिएट हो गया वैल्यू, सेव एट्रीब्यूट, डन। अब मैं क्या करूंगा, वेरिएशंस में जाऊंगा, वेरिएशंस के अंदर जाकर यहां पर हमें जनरेट वेरिएशंस पे क्लिक करना है, ओके कर देना है। ठीक है, अब यहां पर एक और वेरिएशन आ गया, आप देख सकते हो एलिफेंट आ गया यहाँ पे।
ठीक है। तो इस तरीके से वेरिएशन क्रिएट करते हैं। अब इस वेरिएशन के अंदर हम फिर से प्रोडक्ट वगैरह डाल सकते हैं, उसकी अलग प्राइसिंग रख सकते हैं। तो सारे जो वेरिएशन बने हैं वो एट्रीब्यूट्स में से बने हैं, ठीक है, इस तरीके से बने हैं। ओके गाइस, तो इस तरीके से आप प्राइस भी चेंज कर सकते हो। फिर जो कंटेंट है यहाँ पर, ये जो कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आपको एडिट करना है तो नीचे आप देख सकते हो प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, इसको आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से एडिट हो जाएगा और सारी चीजें, अब मैंने आपको सारी चीजें कैसे चेंज करते हैं यह मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो प्रोडक्ट है वो भी चेंज करना मैंने आपको बता दिया। अब आपको अगर मान लो कि एलिमेंटर में से कुछ भी एडिट करना है तो एडिट विद एलिमेंटर में आपको क्लिक कर देना है सिंपली, और जब ये ओपन हो जाएगा तो उसके अंदर जो भी इमेजेस है, जो भी टेक्स्ट है, सब कुछ आप जैसे एलिमेंटर में कोई भी चीज चेंज करते हो वैसे आप यहां पर भी उस चीजों को चेंज कर सकते हो। देखिए जैसे कि ये है, हर एक चीज यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है हर एक चीज को आप जो है यहां से चेंज कर सकते हो। ये देखिए टेक्स्ट है और कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो, रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हो, हर एक चीज एलिमेंटर से हो जाएगी, ठीक है। तो बैक कर लेते हैं। तो गाइस इस तरीके से जो है आप एक प्रोडक्ट को भी एडिट कर सकते हो। ओके गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी अभी तक, और बाकी आप इनमें से एक एक चीज को चेक कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर पोस्ट की बात की थी लेकिन मैंने आपको कोई पोस्ट डाल के बताया नहीं, लेकिन बहुत इजी प्रोसेस है। आपको सिंपली पोस्ट में आना है और आपको अगर कोई भी पोस्ट ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अभी जैसे कि ये वाला पोस्ट है, एक्सप्लोरिंग अटलांटास मॉडर्न होम्स, तो अभी एक्चुअल में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पोस्ट हमें शो कहाँ होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं हमारे होम पेज पे, और जहां हमने नीचे देखा था एक्सप्लोरिंग अटलांटास मॉडर्न होम्स, ये ब्लॉग पोस्ट है, ठीक है। और ये जो डेकोरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है ये कैटेगरी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा पोस्ट है और आप देख सकते हो ये कैटेगरीज है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर सारे पोस्ट है। तो आपको सिंपली एक नया पोस्ट डालना होगा तो ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। अगर इन पोस्ट को एडिट करना है तो क्लिक कर लो इस पे और इसको सिंपली एडिट कर लो। इसके अंदर जो भी आप डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। इमेजेस चेंज करना चाहते हो तो इमेज चेंज कर सकते हो, जैसे कि ये वाली इमेज यहाँ पर है, इसको चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। ये एक एक इमेजेस जो है इनको आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे से क्लिक करना और आप डिलीट करना चाहते हो डिलीट कर सकते हो। इस पे लिंक लगाना, लिंक अभी फिलहाल इस पे लिंक लगा हुआ है, ठीक है। डिलीट करना चाहते हो तो क्लिक किया और ये क्रॉस पे क्लिक कर दिया, डिलीट हो जाएगा ये। तो इस तरीके से जो अपने पोस्ट को आप खुद से क्रिएट भी कर सकते हो, जो क्रिएटेड पोस्ट उसको एडिट भी कर सकते हो। कैटेगरीज है, नया कैटेगरीज बनाना चाहते हो नया कैटेगरीज बना सकते हो, डेफिनेटली आपको पता होगी ये सारी चीजें तो, ठीक है। और इसके अलावा मार्केटिंग कहाँ है, यहाँ पे ये रहा। तो आप कूपन्स वगैरह क्रिएट करना चाहते हो कूपन्स क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट योर फर्स्ट कूपन, ठीक है। क्रिएट करने के बाद उन कूपन्स के एनालिटिक्स कहाँ से देखते हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। ये देखिए एनालिटिक्स में आपको कूपन्स के सारी एनालिटिक्स मिल जाएगी, ठीक है। कूपन कोड, आपको जो डिस्काउंट टाइप कैसा है, फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट होना चाहिए, परसेंटेज डिस्काउंट होना चाहिए, फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट होना चाहिए, ये सब डिसाइड कर सकते हो आप। कार्ड डिस्काउंट हम करेंगे, ठीक है। कूपन अमाउंट आप जितना भी रखना चाहते हो वो, कूपन एक्सपायरी डेट, ठीक है। ये सब चीजें आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यूसेज रेस्ट्रिक्शन की कितनी बार मिनिमम स्पेंड कितना होना चाहिए तभी कूपन अप्लाई होगा, मैक्सिमम स्पेंड कितना होना चाहिए तभी कूपन अप्लाई होगा, ठीक है। प्रोडक्ट्स कौन कौन से होंगे, एक्सक्लूडेड प्रोडक्ट्स कौन कौन से होंगे, ठीक है। प्रोडक्ट कैटेगरीज कौन कौन सी होंगी, ये सब चीजें जो है आप यहाँ पे, और एक कूपन एक बंदा कितनी बार यूज कर सकता है, ठीक है। और एक कूपन टोटली कितनी बार यूज कर, जैसे कि मान लो कि टोटल इस कूपन को 10 बार यूज कर सकते हैं और एक बंदा सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता है। तो ये सब चीजें जो है आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। कूपन कोड आपको सेट करना है यहाँ पे सबसे ऊपर, जैसे कि मान लो दिवाली पे आप कोई कूपन देना चाहते हो, ठीक है। तो जैसे कि हम इसको कैपिटल में रखेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा, दिवाली 500। दिवाली में अगर कोई भी कुछ भी परचेस करेगा तो उन्हें 500 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और सेटिंग्स वगैरह हमने यहाँ पे कर ली होंगी। एक्सपायरी कब तक रहेगी दिवाली के, मतलब जब तक आप, मतलब जितने भी दिन आप रखना चाहते हो उतने दिन तक आप इसको, जैसे कि 10 फरवरी इसका एक्सपायरी है तो 10 फेब तक ये चलेगा। जैसे कि यानी कि आज 5 फेब को मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो 10 फेब तक ये कूपन काम करेगा और इसको पब्लिश कर देना और कूपन रेडी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। और ये देखिए हमारा कूपन बन चुका है। तो चलिए देख लेते हैं, ये रहा हमारा पहला एक कूपन। तो इस कूपन को कितनी बार यूज किया गया, लिमिट क्या, ये सब चीजें जो है यहाँ पर हमें दिखती रहेंगी, ठीक है। तो जब भी कोई भी इसका यूज करेगा कार्ट में, फॉर एग्जाम्पल अगर अभी हम मान के चलते हैं एक प्रोडक्ट ले लेते हैं हम कोई भी, ये वाला मानते हैं, 500 रुपए का कोई प्रोडक्ट होना चाहिए, लेकिन उसके लिए 500 रुपए का हम डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चलो ये वाला प्रोडक्ट लेना पड़ेगा हमें क्योंकि यही 3500 का है। तो चलो यहाँ पे हम ले लेते हैं बीएज ऐड टू कार्ट, ठीक है। कार्ट में ऐड हो गया है तो अब हम व्यू कार्ट पे क्लिक कर लेंगे और कार्ट में यहाँ पर पास कूपन है दिवाली 500, ठीक है। अभी 3600 रुपए है इसका फ्लैट रेट जो हमने लगाया था,
याद होगा आपको, शुरू में हमने इस वीडियो के शुरू में लगाया था कि शिपिंग चार्जेस 100 रुपए लगेंगे, चाहे हम कहीं भी शिप कर रहे हो उसको। ठीक है, तो ये यहाँ पे शिपिंग चार्जेस और इसके प्राइस को मिला के 3600 रुपए हो रहे हैं। अब कूपन को अप्लाई करेंगे तो अभी यहाँ पर ये डिस्काउंट हो जाना चाहिए, और शायद ये डिस्काउंट अभी यहाँ पे हुआ नहीं है, कुछ यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। डिस्काउंट कोड 00, ओके। हमने यहाँ पे कूपन के अंदर पूरी सेटिंग की नहीं थी, सॉरी। 500 सिर्फ हमने नाम दिया था। हमें इसको सेटिंग करनी पड़ेगी, कूपन का डिस्काउंट मिलेगा कितना। कूपन अमाउंट 500, यहाँ पे शायद हमें इससे सेट करना पड़ेगा और अपडेट पे क्लिक कर देते हैं। अब देखते हैं कि ये चीज काम करती है कि नहीं करती है। हम इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। ओके, तो आप देख सकते हो कूपन अप्लाई हो चुका है -500। ठीक है, इसे क्लोज करेंगे वापस, एक फिर से चेक करेंगे हम कि कूपन अप्लाई होता है कि नहीं होता है। एक बार वापस करते हैं। दिवाली 500 अप्लाई कूपन 3600 का 3100 हो जाना चाहिए। 3100 हो चुका, तो हमारा कूपन जो है अप्लाई हो गया है। ठीक है गाइस, तो ये सारी चीजें जो है आप कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आप चेक कर सकते हो कि आपका कूपन कितनी बार यूज हुआ है, क्या क्या चीजें हैं और कितना अप्लाई हो चुका है। ठीक है, इसका एनालिटिक्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब कोई भी, अब मान लो मैंने इसका ऑर्डर अगर डाल दिया, ठीक है, तो ऑर्डर डालने के बाद क्या रहता है कि प्रोसीड टू चेकआउट। और अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं मेरे केस में ये ऑर्डर है 3100 रुपए का, तो चलो हम अभी क्या करेंगे, एक ऑर्डर डाल के देखते हैं। ठीक है, हमें इसका अपना एड्रेस वगैरह सब डालना पड़ेगा। तो हम इस कूपन को एक बार क्या करेंगे, इस कूपन को हम कर देंगे 3600 रुपए का, मतलब एकदम फ्री। हमारे लिए इस प्रोडक्ट को हम एकदम फ्री कर देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट को तो फ्री कर दिया। अब हम एक बार इसको रिफ्रेश कर लेंगे और अब हमारे लिए ये प्रोडक्ट हो जाना चाहिए 0। ओके, फ्लैट रेट तब भी 100 रुपीज यहाँ पर हमारे लग रहा है। ठीक है, इस फ्लैट रेट की वजह से हमें 100 रुपीज पे करना पड़ेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम जैसे इसको ऑर्डर हम डाल देंगे ना, ऑर्डर डालने के बाद वूकॉमर्स के अंदर ये जो ऑर्डर्स का सेक्शन है, ठीक है, यहां पर आपको सारे जो भी नए नए ऑर्डर्स होंगे सब कुछ आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, व्हेन यू रिसीव ए न्यू ऑर्डर इट विल अपीयर हियर। अगर हम इसको एक ऑर्डर डाल पाते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर 100 रुपीज जो है हमने यहाँ पे फ्लैट ही कमीशन रख रखा है हमने, अगर ये नहीं होता तो हम एक बार एड्रेस यहाँ पर डाल सकते थे। ठीक है, सॉरी एड्रेस क्या, हम एक ऑर्डर यहाँ पर डाल सकते थे। ठीक है, अब इसके लिए हम चाहे तो फ्लैट रेट का जो हमारा ऑप्शन था शिपिंग के अंदर जाके हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ये जो हमारा फ्लैट रेट जो हमने यहाँ पे रखा था इसको हम डिलीट कर सकते हैं, या फिर हम इसको फ्री भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्लैट रेट की जगह हम इसको एक बार डिलीट ही कर देते हैं। चलो ठीक है, ऐड शिपिंग मेथड, फ्री शिपिंग, कंटिन्यू। ठीक है, क्रिएट। चलो अब क्या करते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अब ये 100 रुपीज यहां पर नहीं दिखाना चाहिए, 0 हो गया। ठीक है, प्रोसीड टू चेकआउट। ठीक है, यहां पे हमें डिटेल डालना पड़ेगा, इंडिया, स्ट्रीट एड्रेस, टाउन, सिटी, स्टेट, ओके, राजस्थान, पिन कोड, फोन नंबर हमें यहां डालना पड़ेगा। ओके, जो 5, ईमेल एड्रेस यहां पर हो गया है, और ईमेल एड्रेस हम अपना डाल देंगे। डन। तो चलो अब एक बार प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देते हैं। ओके गाइस, तो यहां पर आप देख सकते हो हमने एक ऑर्डर किया है। ठीक है, अब माय अकाउंट पे जाके हम चेक कर सकते हैं कि हमने जो ऑर्डर किया उसका क्या पोजीशन है। ठीक है, यहां पर हमारे जो ऑर्डर है ये दिखने चाहिए। तो भाई आप देख सकते हो ये एक ऑर्डर है हमारा। ठीक है, इसको ओपन कर लेंगे। तो ये हमने ऑर्डर किया था 0 रुपीज का। तो ये आप पूरा शिपिंग एड्रेस, ये हमारा पूरा ऑर्डर यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहां पर भी वो ऑर्डर आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे और यहां पर आप देख सकते हो एक ऑर्डर आ गया। ठीक है, अब ऑर्डर को ओपन करके देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो मार्बल एलिफेंट, और जो हमने डिस्काउंट किया था 0 हो गया था, तो ये यहां पर आ चुका है। तो इस तरीके से क्या है ना, आप ये ऑर्डर आपके सामने आ गया। अब जैसे कि यहां पर कूपन अप्लाई हुआ है, तो कूपन अप्लाई हुआ है तो हमें यह पता चलेगा कि हमारा कूपन जो अप्लाई हुआ है वो उसका क्या स्टेटस है। ठीक है, तो यहां पर कूपन्स है, तो हम जाएंगे कूपन्स में और यहां पर वो डिटेल आ जाना चाहिए। तो आप देख सकते हो दिवाली 500 एक बार यहां पर अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अब हमारे पास 9 ही कूपन बचने चाहिए। ठीक है, वो हमें कैसे पता चलेगा, हमको जाना पड़ेगा मार्केटिंग में और यहां जाना पड़ेगा कूपन्स में, और एक हो चुका है हमारा, 10 थे टोटल, और यहां पर आप देख सकते हो एक हो गया है। ठीक है, तो गाइज ये सारी चीजें यहाँ आपको यहाँ पे वूकॉमर्स के अंदर मिलती है। ठीक है,
तो इस तरीके से आप अपने पूरे स्टोर को कंट्रोल कर सकते हो। और गाइस बहुत ही मजा आता है जब हम करते हैं ना इस बिजनेस को, बहुत ज्यादा मजा आता है। मेरा खुद का ई कॉमर्स स्टोर है, जो अभी हमने जो देखा ना प्रोडक्ट मार्बल एलिफेंट, ये सब हमारा बिजनेस है। तो हमारा भी ई कॉमर्स स्टोर है, ठीक है। तो उसको मैं फिलहाल यहाँ पे वीडियो में प्रमोट करना नहीं चाहता, तो इसलिए मैं यहाँ पर बता नहीं रहा आपको कि हमारे स्टोर का यूआरएल क्या है अभी। उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब वुडमार्ट थीम का डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो होस्टिंग हम यूज कर रहे हैं उसका नाम है वर्पेक्स, तो उसका भी डिस्काउंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डायरेक्टली जाके होस्टिंग भी ले सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।